छठा अध्याय नर नारायण की उत्पत्ति, तपश्चर्या, बद्रिकाश्रम की वसंत की शोभा, कामदाह और काम की अनंतता का वर्णन। पुलत्स्य जी बोले, मुने, ब्रह्मा जी के हृदय से जो दिव्य देहधारी धर्म प्रकट हुआ था, उसने दक्ष की पुत्री मूर्ति नाम की भार्या से हरि, कृष्ण, नर और नारायण नामक 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। देवर्षि, इनमें हरि और कृष्ण ये 2 तो नित्य योगाभ्यास में निरत हो गए और पुरातन ऋषि शांतमना नर तथा नारायण संसार के कल्याण के लिए हिमालय पर्वत पर जाकर बद्रिका आश्रम तीर्थ में गंगा के निर्मल तट पर तप करने लगे। ब्राह्मण नर नारायण की दुष्कर तपस्या से सारा स्थवाग जंगात्मक यह जगत परितप्त हो गया। इससे इंद्र विक्षुब्ध हो उठे। उन दोनों की तपस्या से अत्यंत व्यग्र इंद्र ने उन्हें मोहित करने के लिए रंभा आदि श्रेष्ठ अप्सराओं को उनके विशाल आश्रम में भेजा। कामदेव के आयुधों में अशोक, आम्रादिकी, मंजरियां विशेष प्रभावक हैं। इन्हें तथा अपने सहयोगी वसंत ऋतु को साथ लेकर वह भी उस आश्रम में गया। अब भी वसंत, कामदेव तथा श्रेष्ठ अप्सराएं ये सब बद्रिका आश्रम में जाकर निर्बाध क्रीड़ा करने लग गए। तब वसंत ऋतु के आ जाने पर अग्निशिखा के सदृश कांति वाले पलाश पत्रहीन होकर रात दिन पृथ्वी की शोभा बढ़ाते हुए सुशोभित होने लगे। मुने, वसंत रूपी सिंह मानो पलाश पुष्प रूपी नखों से शिशिर रूपी गजराज को विदीर्ण कर यहाँ अपने साम्राज्य जमा चुका था। वह सोचने लगा, मैंने अपने तेज से शीत समूह रूपी हाथी को जीत लिया है और वह कुंद की कलियों के बहाने उसका उपहास भी करने लगा है। इधर सुवर्ण के अलंकारों से मंडित राजकुमारों के समान पुष्पित कच्छनाद अमलतास के वन सुशोभित होने लगे। जैसे राजपुत्रों के पीछे उनके द्वारा सम्मानित सेवक खड़े होते हैं, वैसे ही उनके पीछे पीछे कदम वृक्ष सुशोभित होने लगे। इस प्रकार लाल अशोक आदि के समूह भी सहसा पुष्पित एवं उद्दासित हो सुशोभित होने लगे। लगता था मानो ऋतुराज वसंत के अनुयायी युद्ध में रक्त से लथपथ हो रहे हों। घने वन में पीले रंग के हरण इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुहद के आ जाने से सज्जन पुलकित होकर सुशोभित होते हैं। नदी के तटों पर अपने मंजरियों द्वारा वेतन ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे अंगुलियों के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हमारे सदृश अन्य कौन वृक्ष हैं। देवर्षि, जो दिव्य पतली एवं यौवन से भरी वसंत लक्ष्मी उस बद्रिका आश्रम में प्रकट हुई थी, उसके मानो रक्ताशोक हाथ, फ्लाश की चरण, नीलाशोक केशपाश, विकसित कमल की मुख और नील कमल की नेत्र थे। उसके बिलफल मानो स्तन, कुंद पुष्प दंत, मंजरी हाथ, दुपहिरिया फूल अधर, सिंधुवा नख, नर कोयल की कौकिली स्वर, अंकोल वस्त्र, मयूरत आभूषण, सारस, नूपुर स्वरूप और आश्रम के शिखर कर्दनी थे। उसके मत हंस गति, पुत्र जीव उर्ध वस्त्र और भ्रमर मानो रोम वाली रूप को देख में विराजित थे। तब नारायण ने आश्रम की अद्भुत रमणीयता देखकर सभी दिशाओं की ओर देखा और फिर कामदेव को भी देखा। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मर्षि, जिसने अव्यक्त जगन्नाथ नारायण ने बद्रिका आश्रम में देखा था, वह अनंग कौन है? पुलत्स्य जी ने कहा, यह कंदर हर्ष का पुत्र है, इसे ही काम कहा जाता है। शंकर द्वारा भस्म होकर वह अनंग हो गया। नारद जी ने पूछा, पुलत्स्य जी, आप यह बतलाएं कि देवादिदेव शंकर ने कामदेव को किस कारण से भस्म किया? पुलत्स्य जी ने कहा, ब्रह्मन, दक्ष पुत्री सती के प्राण त्याग करने पर शिवजी दक्ष यज्ञ का ध्वंस कर विचरण करने लगे। तब शिवजी को स्त्री रहित देखकर पुष्प स्त्री वाले कामदेव ने उन पर अपना उन्मादन नामक अस्त्र छोड़ा। इस उन्मादन बाण से आहत होकर शिवजी उन्मत्त होकर वनों और सरोवरों में घूमने लगे। देवर्षि, बाणविद गज के समान उन्माद से व्यथित महादेव सती का स्मरण करते हुए बड़े अशांत हो रहे थे। उन्हें चैन नहीं था। मुने, उसके बाद शिवजी यमुना नदी में कूद पड़े। उनके जल में निमंजन करने लगे। उनकी नदी का जल काला हो गया। उस समय से कालिंदी नदी का जल भृंग और अंजन के सदृश कृष्ण वर्ण का हो गया एवं वह पवित्र तीर्थों वाली नदी पृथ्वी के केशपाश के सदृश प्रवाहित होने लगी।
उसके बाद पवित्र नदियों, सरोवरों, नदों, रमणीय नदी तटों, वापियों, कमल वनों, पर्वतों, मनोहर काननों तथा पर्वत श्रृंगों पर स्वेच्छापूर्वक विचरण करते हुए भगवान शिव कहीं भी शांति नहीं प्राप्त कर सके। देवर्षि वे कभी गाते, कभी रोते और कभी कृशाग्नि सुंदरी सती का ध्यान करते। ध्यान करके कभी सोते और कभी स्वप्न देखने लगते थे। स्वप्न काल में सती को देखकर वे इस प्रकार कहते थे, निर्दये, रुको हे मुने, मुझे क्यों छोड़ रही हो? हे आनंदिते, हे मुग्धे, तुम्हारे विरह में मैं काम विग्रह से दर्द हो रहा हूँ। हे सती, क्या तुम वस्तुतः क्रुद्ध हो? सुंदरी, क्रोध मत करो, मैं तुम्हारे चरणों में अवनत होकर प्रणाम करता हूँ। तुम्हें मेरे साथ बात तो करनी ही चाहिए। प्रिय, मैं सतत तुम्हारी ध्वनि सुनता हूँ, तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारा स्पर्श करता हूँ, तुम्हारी वंदना करता हूँ और तुम्हारा परिश्रम करता हूँ। तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बाले, विलाप करने वाले व्यक्ति को देखकर किसे दया नहीं उत्पन्न होती? विशेषता अपने पति को विलाप करता देखकर तो किसे दया नहीं आती। निश्चय कि तुम अति निर्दयी हो। सूक्ष्म कटी वाली, तुमने मुझसे पहले कहा था कि तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रहूंगी, उसे तुमने असत्य कर दिया। सुलोचने, आओ आओ, कान संतपंत, मुझे आलिंगित करो। प्रिय, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि अन्य किस प्रकार मेरा ताप नहीं शांत होगा। इस प्रकार वे विलाप कर स्वप्न के अंत में उठकर मन में बार बार रोने लगे। इस प्रकार मुक्त कंठ से विलाप करते हुए भगवान शंकर को दूर से देखकर काम ने अपना धनुष झुकाकर पुनः वेग से उनके संतापक अस्त्र से वेग डाला। अब वे इससे विद्ध होकर और भी अधिक संतप्त हो गए और एवं मुख से बारंबार फुलकार कर संपूर्ण विश्व को दुखी करते हुए जैसे तैसे समय बिताने लगे। फिर काम ने उन पर वज्रम्भण नामक अस्त्र से प्रहार किया। इससे उन्हें जमाई आने लगी। अब काम के बाणों से विशेष पीड़ित होकर जमाई लेते हुए वे चारों ओर घूमने लगे। उसी समय उन्होंने कुबेर के पुत्र पार्श्वलिंग को देखा और उसको देखकर उसके पास जाकर त्रिनेत्र शंकर ने यह बात कही, भ्रातृ, तुम अमित विक्रमशाली हो। मैं जो आज बात कहता हूँ तुम उसे करो। पार्श्वलिंग ने कहा, स्वामिन, आप जो कहेंगे देवताओं द्वारा सुदुष्कर होने पर मैं उसे करूंगा। हे अतुल बलशाली शिव, आप आज्ञा करें। ईश, मैं आपका श्रद्धालु भक्त एवं दास हूँ। भगवान शिव बोले, वरदायिनी अंबिका के नष्ट होने से मेरा सुंदर शरीर कामाग्नि से अत्यंत दग्ध हो रहा है। काम के विजृंभण और उन्माद शरों से विघ्न होने पर मुझे धैर्य, रति या सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। पुत्र, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष कामदेव से प्रेरित विजृंभण, संतापन और उन्माद नामक उग्र अस्त्र सहन करने में समर्थ नहीं है, अतः तुम इन्हें ग्रहण कर लो। पुलस्त्य बोले, भगवान शिव के ऐसा कहने पर उस यक्ष ने विजृंभण आदि सभी अस्त्रों को उनसे ले लिया। इससे त्रिशूली को तत्काल संतोष प्राप्त हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने ये वचन कहे। भगवान महादेव जी बोले, पुत्र, तुमने अति भयंकर विजृंभण आदि अस्त्रों को ग्रहण कर लिया, अतः प्रयुक्त काम में मैं तुम सब लोगों के लिए आनंददायक वर दूंगा। चैत्र मास में जो वृद्ध, बालक, युवा या स्त्री तुम्हारा स्पर्श करेंगे या भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे, वे सभी उन्मत्त हो जाएंगे। यक्ष फिर वे गाएंगे, नाचेंगे, आनंदित होंगे और निपुणता के साथ बाजे बजाएंगे, किंतु तुम्हारे सम्मुख हंसी की बात करते हुए भी वे योग युक्त कहे रहेंगे। मेरे ही नाम से तुम्हारा पूज्य होगा, विश्व में तुम्हारे पार्श्वलिकेश नाम प्रसिद्ध होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम लोगों के वरदाता और पूज्यतम होंगे। जाओ। भगवान शिव ने ऐसा कहने पर वह यक्ष तुरंत सब देशों में घूमने लगा। फिर वह कालंजर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण परम पवित्र स्थान में स्थिर हो गया। वह शिव जी की कृपा से पूजित हुआ। उसके चले जाने पर भगवान त्रिनेत्र भी विंध्य पर्वत पर आ गए। वहां भी काम ने उन्हें देखा। उसने पुनः प्रहार की चेष्टा करते देख शिव जी भागने लगे। उसके बाद कामदेव के द्वारा पीछे किए जाने पर महादेव जी छोड़ दारुवन में चले गए, जहाँ ऋषिगण अपने पत्नियों के साथ निवास करते थे। उन ऋषियों ने भी उन्हें देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया।
फिर भगवान ने उनसे कहा, आप लोग मुझे भिक्षा दीजिए। इस पर सभी ऋषि मौन रह गए। नारद जी इस प्रकार महादेव जी सभी आश्रमों में घूमने लगे। उस समय उन्हें आश्रम में आया हुआ देख पतिव्रता अरुंधति और अनुसुईया को छोड़कर ऋषियों की समस्त पत्नियां प्रशुद्ध एवं सत्यहीन हो गईं। पर अरुंधति और अनुसुईया पति सेवा में ही लगी रही। अब शिव जी जहाँ जहाँ जाते थे वहां वहां संशुभित कर्म एवं मद से विकल इंद्रियों वाली स्त्रियां भी जाने लगी। मुनियों की वे स्त्रियां अपने आश्रमों को सूना छोड़ उनका इस प्रकार अनुसरण करने लगी जैसे करेणु मदमत गज का अनुसरण करे। मुने यह देखकर ऋषिगण क्रुद्ध हो गए एवं कहा कि इनका लिंग भूमि पर गिर जाए। फिर तो महादेव लिंग को पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ गिर गया एवं तब नील लोहित त्रिशूली अंतर्ध्यान हो गए। वह पृथ्वी पर गिरा लिंग उसका भेदन कर तुरंत रसातल में प्रविष्ट हो गया और ऊपर की ओर भी उसने विश्व ब्रह्मांड का भेदन कर दिया। इसके बाद पृथ्वी, पर्वत, नदियां, पादप एवं चराचर से पूर्ण समस्त पाताल लोक कांप उठे। पितामह ब्रह्मा भूलोक आदि भुवनों को संक्षुब्ध देखकर श्री विष्णु से मिलने क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्हें देख भक्ति पूर्वक प्रणाम कर ब्रह्मा ने कहा, देव समस्त भुवन विशुद्ध कैसे हो गए? इस पर श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण महर्षियों ने शिव के लिंग को गिरा दिया है। उसके भार से कष्ट में पड़ी आग पृथ्वी विचलित हो रही है। इसके बाद ब्रह्मा जी उस अद्भुत बात को सुनकर देवेश हम लोग वहां चलें ऐसा बार बार कहने लगे। फिर ब्रह्मा और जगतपति विष्णु वहां पहुंचे जहां शंकर का लिंग गिरा था। वहां उस अनंत लिंग को देखकर आश्चर्यचकित होकर हरि गरुड़ पर सवार हो उसका पता लगाने के लिए पाताल में प्रविष्ट हुए। नारद जी ब्रह्मा जी अपने पन्ययान के द्वारा संपूर्ण ऊर्ध्वाकाश को लांग गए पर उस लिंग का अंत नहीं हो पा सका और आश्चर्यचकित होकर वे लौट आए। मुने इसी प्रकार जब चक्रपाणी भगवान विष्णु भी सातों पातालों में प्रवेश कर उस लिंग का बिना अंत पाए ही वहां से बाहर आए, तब ब्रह्मा विष्णु दोनों शिवलिंग के पास जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी विष्णु जी बोले, शूलपाणी की आपको प्रणाम है। वृषभध्वज, जीमूत वाहन, कवि, शर्व, त्र्यंबक, शंकर आपको प्रणाम है। महेश्वर, महेशान, सुवर्णाक्ष, विष्कपे, दक्ष यक्ष विध्वंसक, काल रूप शिव आपको प्रणाम है। परमेश्वर आप इस जगत के आदि मध्य एवं अंत हैं। आप शनैशपूर्ण भगवान सर्वत्रगामी या सर्वव्याप्त हैं, आपको प्रणाम है। पुलत्स जी बोले, उस दारुवन में इस प्रकार स्तुति किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ हन ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर उन दोनों से इस प्रकार कहा। भगवान शंकर बोले, आप दोनों सभी देवताओं के स्वामी हैं। आप लोग चलते चलते थके हुए तथा कामाग्नि से दग्ध और मुझ सब प्रकार से अस्वस्थ व्यक्ति की क्यों स्तुति कर रहे हैं? इस पर ब्रह्मा विष्णु दोनों बोले, शिव जी पृथ्वी पर जो आपका यह लिंग गिराया गया है उसे पुनः आप ग्रहण करें, इसीलिए हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। शिव जी ने कहा, श्रेष्ठ देवों, यदि सभी देवता मेरे लिंग की पूजा करना स्वीकार करें तभी मैं इसे पुनः ग्रहण करूंगा, अन्यथा किसी प्रकार भी इसे नहीं धारण करूंगा। तब भगवान विष्णु बोले, ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं उस स्वर्ण के सदृश पिंगल लिंग को ग्रहण किया। तब भगवान ने चारों वर्णों की हर लिंग की अर्चना का अधिकारी बनाया। इनके मुख शास्त्र नाना प्रकार के वचनों से प्रख्यात हैं। मुने उन शिव भक्तों का प्रथम संप्रदाय शैव, द्वितीय पाशुपत, तृतीय कालमुख और चतुर्थ संप्रदाय कपालिक या भैरव नाम से विख्यात है। महर्षि वशिष्ठ के प्रिय पुत्र शक्ति ऋषि स्वयं शैव थे। उनके एक शिष्य गोपायन नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने शैव संप्रदाय को दूर तक फैलाया। तपोधन भारद्वाज महापाशुपत थे और सोमकेश्वर राजा वृषभ उनके शिष्य हुए, जिनसे पाशुपत संप्रदाय विशेष रूप से परिवर्तित हुआ। मुने ऐश्वर्य एवं तपस्या के धनी महर्षि आपस्तंभ कालमुख संप्रदाय के आचार्य थे। कालेश्वर नाम उनके वैश्य शिष्य ने इस संप्रदाय का विशेष रूप से प्रचार किया। महाव्रती साक्षात कुबेर प्रथम कपालिक या भैरव संप्रदाय के आचार्य हुए थे। शूद्र जाति के महात्रिपति कर्णोदर नाम के उनके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए। इनके ने मत विशेष प्रचार किया। इस प्रकार ब्रह्मा जी शिव की उपासना के लिए 4 संप्रदायों का विधान कर
ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मा जी के जाने पर महादेव ने उस लिंग को उपनिषद कर लिया, समेट लिया एवं वे चित्रवन में सूक्ष्म लिंग प्रतिष्ठापित कर विचरण करने लगे। यहाँ भी शिव जी को घूमते देख पुष्प धनुष कामदेव पुनः उनके सामने सहसा बहुत निकट आकर उन्हें संतापन बाण से भेदने को उद्यत हुआ। तब उसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर शिव जी ने उस कामदेव को सिर से चरण तक क्रोध भरी दृष्टि से देखा। ब्राह्मण वह कामदेव अत्यंत तेजस्वी था, फिर भी भगवान द्वारा इस प्रकार दृष्ट होने पर वह पैर से लेके कटी पर्यंत दग्ध हो गया। अपने चरणों को जलते हुए देखकर पुष्पायुध काम ने अपने श्रेष्ठ धनुष को दूर फेंक दिया। इससे उसके 5 टुकड़े हो गए। उस धनुष का जो चमचमाता हुआ सुवर्ण युक्त मुंठबंध था वह सुगंधपूर्ण सुंदर चंपक वृक्ष का हो गया। उन्हें उस धनुष को जो हीरा जड़ा हुआ था, सुंदर कृति वाला नाह स्थान था, वह केसर वन में बकुल नाम वृक्ष बना। इंद्रनील से सुशोभित उसकी सुंदर कोटि भृंगों से विभूषित सुंदर पाटला के रूप में परिणित हो गई। धनुषा के ऊपर मुष्टि में स्थित चंद्रकांत मणि की प्रभा से युक्त स्थान चंद्र किरण के समान उज्जवल 5 गुण वाली जाति बन गया। धनुष नाग के ऊपर मुष्टि में स्थित चंद्रकांत मणि की प्रभा से युक्त स्थान चरण किरण के नाम से उज्जवल 5 गुण वाली जाति बन गया। मुने मुष्टि के ऊपर और दोनों कोटियों के नीचे वाले मणि विभूषित स्थान से अनेक पुटों वाली मलिका हो गई। नारद जी देव के द्वारा जाति के साथ अन्य सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों की सृष्टि हुई। ऊर्ध्व शरीर के दग्ध होने के समय कामदेव ने अपने बाणों को भी पृथ्वी पर फेंका था। इससे हजारों प्रकार के फल युक्त वृक्ष उत्पन्न हो गए। शिव जी की कृपा से श्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी अनेक प्रकार से सुगंधित एवं स्वादिष्ट आम्र आदि फल उत्पन्न हुए जो खाने में स्वादयुक्त हैं। इस प्रकार कामदेव को भस्म कर एवं अपने शरीर को संयंत्र कर समर्थ अविनाशी शिव पुण्य की कामना से हिमालय पर तपस्या करने चले गए। इस प्रकार प्राचीन समय में देव श्रेष्ठ शिव जी द्वारा धनुर्बाण सहित काम दग्ध किया गया था। तब से देवताओं में प्रथम पूजित हुए महान धनुर्धर देवों द्वारा अनंग कहलाया।